नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा में हर उन प्रमुख मुद्दे पर हम जनता की राय के साथ उन तमाम नेताओं के भी विचार रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई गैप हो और जनता अपडेट रहे। और अब सवाल है 2019 का चुनाव, तो अभी कुछ समय है, लेकिन उससे पहले की राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखती है और इसे दरभंगा की जनता भी अपने दिल से। चलिए आज हम आपको एक बार फिर मिलाते हैं 2019 के प्रमुख व्यक्ति से जो दरभंगा के क्षेत्र में हैं। हम इसलिए 2019 की बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार दरभंगा को एक राजनीतिक दिशा देने वाले मोहम्मद इलियास फातमी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, दरभंगा की जनता के बस दिल में बसे हुए हैं। लेकिन जो तमाम बातें हैं, एक चीज़ हमारे साथ फातमी जी हैं, आप क्षेत्र में घूमते हैं जनरल, आपको आम जनता की क्या समस्या लग रही है कि जो जनता के दिल की समस्या हो और उसका समाधान नहीं हो पा रहा? आम जनता में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और आप देखो तो हर तरफ बेरोजगारी का मामला है। तो ये तो बड़ी परेशानी है, ख़ास तौर से बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। तो हर तरफ जो महंगाई दर है वो बढ़ गया, आमदनी घट गई, नौकरी है नहीं, किसानों को अलग से परेशान होना पड़ रहा है। तो ये चारों तरफ अफरा तफरी है। अब जो एक नया विकल्प तैयार हो रहा है उसमें एक मुस्लिम दलित को लेकर के कई बार संवाद आए हैं। हमने कई महादलित टोले का भी गठन किया, गांव पंचायत में जाते हैं, आज भी महादलित टोले के 70% जनता जो है उनको शौचालय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, कुछ तो मैं समझता हूँ कि ये शौचालय जो क्लेम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हमारे वक्त में शुरू हुआ, ये तो बहुत पुरानी स्कीम है। और मैं समझता हूँ कि 70 to 80% तो शौचालय कम से कम स्कूलों में बहुत पहले बन चुका। तो अब जो भी, जैसे अब ये पिछले दिनों सुना होगा कि 18,000 या 19,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची। नरेंद्र मोदी जी भाषण में बोलते हैं बिजली मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। क्या 19,000 गाँव में बिजली जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? लेकिन कभी ये भी तो मालूम करो कि देश में कितने गाँव हैं, कितने लाख गाँव हैं। तो जब उसका आप अगर निकालते तो 4-5% गाँव बचे हुए थे देश के अंदर, जिसमें बिजली बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं पहाड़ी इलाका हो, कोई दूर मतलब पंचायत से कुछ आबादी कटी हुई हो, है ना, कहीं रिवर हो, कहीं रिवर क्रॉस ओवर में प्रॉब्लम हो। बहुत सारी ऐसी दुर्गम जगह थी जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाई थी, और जिसकी तादाद 18,000 हो सकती है। लेकिन कितने लाख गांव हैं देश में? तो ये सब जो है ना, एक झूठ का एक मतलब लोगों को आंकड़ों में फंसाने का गेम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कौन सी स्कीम ऐसी है जो उन्होंने अब शुरू की हो? इंदिरा आवास है, पुरानी स्कीम है। टॉयलेट, पुरानी स्कीम है। ये जो खाना मिलता है, खाने की सामग्री जैसे चावल और गेहूँ, ये UPA 2 की देन है। तो ये सब कुछ पहले से हो रहा है, बस इसके मार्केटिंग उसकी करने में लगे हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और उनके लोग। अब जो बेसिक इशू है, अभी 5-6 बड़े इशू हैं मुल्क के सामने। सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी।
आज लाखों नौजवान देश के अंदर, इन्होंने कहा था ना कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। जो आंकड़े हैं जो अभी तक, ये हार्डली उसके अंदर 8 लाख 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई हो, रोजगार मिल गया हो तो मिल गया हो, बिल्कुल फेल हो गए। यहाँ तक के लाखों इंजीनियर बेरोजगार हैं, डॉक्टर बेरोजगार हैं, जबकि ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है और इंजीनियर की भी ज़रूरत है मुल्क के अंदर। मुल्क में अगर तरक्की होना है तो ये तो रिक्वायरमेंट है। तो एक तरफ बेरोजगारी है, किसान का देख लो खुदकुशी कर रहा है। कितनी जगह पर आप सुनते होंगे डेली कहीं ना कोई किसान कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद आमदनी है नहीं, अदा नहीं हो पाया तो खुदकुशी कर रहा है। तो किसान परेशान। आप चले जाओ, महंगाई का देख लो। आप आज डॉलर की वैल्यू, $1 अगर बाजार से खरीदोगे 72 रुपये का मिलेगा आपको, ठीक है ना। जब डॉलर के मुकाबले रुपया इतना सस्ता हो गया, इसका मतलब है समझ लो कि पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा हो गया, और उसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें, चाहे साग सब्जी क्यों नहीं हो, इतनी महंगी हो रही है, कोई हिसाब नहीं। तो महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है पूरे मुल्क के सामने। ये कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है। हर दिन एक शहीद की लाश कश्मीर से आ रही है, कभी खबर आती है छत्तीसगढ़ से, कभी नॉर्थ ईस्ट से। तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये कामयाब नहीं रहे। और बॉर्डर पर डोकलाम हो या कश्मीर हो, हर दिन एक तरफ से पाकिस्तान दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ से चीन दबाव डाल रहा है। न हम बात कर पा रहे हैं किसी से, न समझौता करा पा रहे हैं, कहीं समझौता हो पा रहा है। डेली एक टेंशन बना हुआ। तो ये विदेश नीति में भी फेल हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी में पूरा दुनिया घूमते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर विदेश मंत्री नज़र नहीं आती है, जिसको रहना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, या प्रधानमंत्री के मुकाबले में विदेश मंत्री का ज़्यादा दौरा होना चाहिए। तो विदेश नीति फेल हो गई, बॉर्डर पे फेल हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी फेल हो गई। तो ये कर क्या रहे हैं? अब सवाल ये है कि आप दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की हम बात करें कि आप घूमते होंगे, प्रत्येक दिन मिलते होंगे लोगों से। आप यहाँ की कौन सी उस समस्या को प्रमुख मानते हैं जिस वजह से सरकार फेल है और यहाँ उन लोगों की समस्याएं बरकरार रही हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर वही स्कीमें नज़र आती हैं जो नॉर्मल स्कीम है ना। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे कोई विशेष मिथिलांचल के लिए तो हो नहीं रहा। न भारत सरकार कर रही है, न स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना। बहुत दिनों से यहाँ मांग थी राजधानी एक्सप्रेस चल जाए, नहीं चल सकी। राजधानी एक्सप्रेस जब ये पूरा कंप्लीट हो गया था, उन लोगों के वक्त में तो बन ही रहा था, लेकिन अब पूरा हो गया। तो हमारी मांग थी कि दरभंगा, कलकत्ता, दरभंगा, दिल्ली वाया गोरखपुर, ये राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा इस रूट से चलेगी तो दरभंगा को भी मिल जाएगा, क्योंकि रास्ते में सीतामढ़ी पड़ता है, उससे आगे इंटरनेशनल बॉर्डर है रक्सौल। तो बड़ी मतलब हर लिहाज से ये ट्रेन बहुत ही लाभदायक होती, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। एयरपोर्ट का एक ज़माने से पेंडिंग है, आज से नहीं है। मतलब दरभंगा को जोड़ने की बात यूपीए सरकार से है, लेकिन वो काम रुका हुआ। अब सुनते हैं कि चलेगा चलेगा, कब चलेगा? अभी तक ज़मीन अधिकृत नहीं हुआ, अभी तक टेंडर नहीं हुआ कि
कहाँ पर इसका वो बनेगा, ऑफिस वगैरह और टर्मिनल बनेगा। तो पहले तो ज़मीन ली जाएगी। ज़मीन लेने का हमारी मांग है, 2-3 बड़ी मांग है जो दरभंगा के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो राजधानी एक्सप्रेस मिले दरभंगा को, दूसरा इंटरसिटी हम लोगों ने दिया था, दरभंगा टू प्लान किया था वो, ये चलती है शताब्दी एक्सप्रेस दरभंगा टू कोलकाता। मतलब आप 5 घंटे में कोलकाता पहुंच जाएंगे, 5.5 घंटे में, और सेम डे लौट भी सकते हैं, सुबह में जाके शाम में लौट सकते हैं। तो ये हम लोगों ने मांग की थी शताब्दी एक्सप्रेस, वो चले राजधानी एक्सप्रेस, और इमीडिएटली हवाई यात्रा का इंतज़ाम हो, और यहाँ से जहाज़ें कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली के लिए चलाई जाएं। और हमारी मांग है कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि आज फार ईस्ट से, चाहे वो थाईलैंड है, बर्मा है, जापान है, इस तरफ से भी लोग आ सकें। दूसरी इधर गल्फ में बहुत लोग रहते हैं जो हमारे यहाँ वहाँ नौकरी करने जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी दरभंगा के लिए। उनको अभी दिल्ली उतरना पड़ता है, बॉम्बे या पटना में भी नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगी है। जब टर्मिनल बन ही रहा है या बनेगा, तो इसको इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाए, ये हमारी मांग है। तो लगता है कि विगत 4-5 सालों में दरभंगा में कुछ ऐसा कार्य आपको नजर नहीं आया? नहीं, आपको नजर आया हो तो बता दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ के सांसद आपको यहाँ पर भारत सरकार ने कोई बड़ा इनिशिएटिव दरभंगा के लिए लिया हो, या बिहार सरकार ने कोई बड़ा इनिशिएटिव दरभंगा के लिए लिया हो। बड़ा इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे इंटरवेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा मोटा काम तो चलता रहता है, पूरे देश में चलता रहता है। कोई अगर बड़ा काम, बड़ा इनिशिएटिव लिया गया हो तो वो हमें बता दीजिए। तो 2019 का आपका विज़न क्या, विज़न जो आपके नज़र में है कि ये सब चीज़ होना चाहिए, एक विज़न जो है? देखिए, एक तो हमारे वक्त में यहाँ इंस्टीट्यूशंस कुछ खुले थे, एजुकेशन। देखिए, आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि दरभंगा की आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो सिर्फ खेत से लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पाएगी। तो जो दूसरा तरीका है कि यहाँ से लोग प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, कॉलेज की पढ़ाई है, टेक्निकल पढ़ाई है, ये सब हो, और यहाँ से लोग पढ़ लिख करके देश के कोने कोने में जाएं, क्योंकि यहाँ तो ना इंडस्ट्री है, ना कारोबार है, कहाँ लोग लगेंगे। लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, एजुकेशन के साथ जाए। तो एक तो एजुकेशन का अच्छा प्रबंध यहाँ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रेल और रोड से तो हम लोगों ने इसको जोड़ लिया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ब्रॉड गेज कराने में या ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को इंक्लूड कराने में मेरा कितना बड़ा योगदान रहा है, वो सब जानते हैं। पहले तो ये मुजफ्फरपुर, पारवेजगंज था ही नहीं नक्शे पे, वो तो जा रही थी मुजफ्फरपुर से मुसरी दरारी होकर के, बरौनी होकर के। तो आपको याद होगा 1962 में ये लेटरल रोड का प्रोविज़न था, उसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश कराया देवगौड़ा साहब से, तभी आज ये आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में दरभंगा आ गया। तो ये भी हम लोगों की कोशिशों से ये आज जो 4 लेन देख रहे हैं, जो लाइफ लाइन हो गई आज दरभंगा की, और ब्रॉड गेज, और अब तीसरा एयरपोर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एक बड़ा अचीवमेंट दरभंगा को हो जाएगा। फिर यहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्री भी आ सकती है, और एक बड़े इलाके का हेडक्वार्टर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी, कोई दरभंगा जैसे स्ट्रेटजिकल पॉइंट पर नहीं है।
तो यहाँ कारोबार भी यहाँ बढ़ सकता है, यहाँ पर एजुकेशनल हब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर नया विजन लेकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा की जनता के बीच हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब सवाल यह है कि दरभंगा के विकास करने के लिए जो एजेंडा 2019 लेकर के बड़े विजन के साथ आएंगे, वही दरभंगा के लिए निश्चित तौर पर सर्वमान्यता होंगी। धन्यवाद।